अंतरिक्ष की दुनिया बेहद मुश्किल है। दूर से दिखने में जितनी आसान सी लगती है, करीब से उतनी ही विकट। सालों की मेहनत, सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ का बजट और जरा सी गलती से सब स्वाहा। भारत ने चंद्रयान 2 के दौरान ये बात करीब से महसूस की है। तो दुनिया के सबसे बड़े स्पेस स्टार्टअप स्पेसएक्स ने भी इस तपिश को झेला है। वैसे तो कंपनी के मालिक एलन मस्क चुनौतियों से हर मौके पर दो चार हुए हैं, लेकिन पहली बार एलन मस्क ने दुनिया को वो दिखा दिया जो किसी के बूते में नहीं होती है। दरअसल मंगल फतेह के मिशन में जुटे एलन मस्क की टीम रॉकेट की फाइनल टेस्टिंग में जुटी थी, लेकिन आखिरी वक्त में उससे बड़ा सा विस्फोट हुआ और पूरा प्लान स्वाहा हो गया। सभी को लगा कि स्पेसएक्स कंपनी की टीम सहित मालिक भी निराश हो जाएंगे, लेकिन इसका ठीक उलट हुआ जब एलन मस्क ने मार्स प्रोटोटाइप रॉकेट के क्रैश होने के बाद कहा कि मिशन उम्मीद के मुताबिक ही सफल रहा है। इसके लिए मस्क ने अपनी टीम को बधाई भी दे डाली। वैसे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क का अंतरिक्ष प्रेम किसी से छिपा नहीं है। शायद यही वजह थी कि जब मंगल पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट SN8 क्रैश हो गया तो समझा जाने लगा कि मस्क को कितना बड़ा झटका लगा होगा। हालांकि जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उनमें असफलता की आशंका भी होती है और इसके लिए स्पेसएक्स तैयार थी। बड़ी बात तो ये है कि SN8 रॉकेट के क्रैश होने के बावजूद मंगल पर जाने का मस्क का सपना टूटा नहीं है। मस्क की टीम नेक्स्ट रॉकेट के साथ तैयार है और कुछ ही दिनों में बड़ा कमाल दिखाने वाली है। बेहद बड़ी प्लानिंग के साथ तैयार है एलन मस्क। भले ही SN8 क्रैश हो गया हो, कंपनी के लिए मंगल की राह बंद नहीं हुई है। दरअसल स्पेसएक्स के SN सीरीज के अगले रॉकेट न सिर्फ तैयार हैं बल्कि जल्द ही उनका लॉन्च भी किया जा सकता है। इसमें सबसे आगे है स्टारशिप SN9 जो पूरी तरह से असेंबल किया जा चुका है। इसे विकसित करने का काम काफी वक्त से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक इसका आकार SN8 जैसा ही है। SN8 पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने लायक बने लॉन्च सिस्टम का हिस्सा था, जिन्हें दूसरे ग्रहों पर भेजा जा सकता था। SN8 से उलट SN9 में नोज कोन हाईवे के अंदर ही लगा दिया गया है। इसकी वजह से SN9 को अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 1 या 2 स्टैटिक फायर टेस्ट चाहिए होंगे। सिर्फ SN9 ही नहीं, SN10 और SN11 मिड वे में तैयार खड़े हैं, जबकि SN16 तक प्रोडक्शन साइट पर पहुंच चुके हैं। भले ही SN8 पूरी तरह से सफल ना रहा हो, ये पूरी तरह से विफल भी नहीं हुआ है। दरअसल कंपनी का जहाज अपनी सर्वाधिक ऊंचाई 12.5 किलोमीटर छूने में कामयाब रहा, जो एक बड़ा पड़ाव होता है। माना जा रहा था कि पहले से ही इसकी लैंडिंग को लेकर आशंका थी, लेकिन बावजूद इसकी सफलतापूर्वक टेक ऑफ, नीचे उतरने की प्रक्रिया और फ्लिप को लेकर अहम डेटा हाथ लगा है। इसका इस्तेमाल आने वाले मिशन पर किया जाएगा। नासा से अलग क्यों है स्पेसएक्स का तरीका? एलन मस्क का तरीका नासा या इसरो जैसे संस्थानों से बहुत ही अलग है। नासा और इसरो जैसे संस्थान सरकारी संस्थान हैं, जो बहुत ही सावधानी और धीरे धीरे रिसर्च और फिर टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि इनके सारे प्रोजेक्ट सरकारी होते हैं, लिहाजा उनमें बहुत सारे सरकारी संसाधन और जवाबदारी होती है। लेकिन एलन मस्क इन झंझटों से खुद को और कंपनी के कर्मचारियों से दूर रखते हैं। किसी भी टेस्टिंग के दौरान वो अपने इंजीनियर्स को बहुत ही कूल रखने का काम करते हैं और यही वजह है कि पिछले 18 सालों में अपनी कंपनी को तगड़ी ऊंचाई दे चुके हैं। एलन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स कंपनी स्थापित की थी और वो अंतरिक्ष की आवाजाही की लागत कम करने के साथ मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। आखिर क्यों हुआ रॉकेट में विस्फोट? स्पेसएक्स का ये रॉकेट इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टारशिप का हिस्सा था, जो एक शुरुआती चरण के विकास का मॉडल है। इसी रॉकेट के विशाल प्रोटोटाइप का परीक्षण हो रहा था। ये रॉकेट दक्षिण टेक्सास में कंपनी के परीक्षण स्थल से 8 मील ऊंचाई तक उड़ा, जिसके बाद वो लैंडिंग से पहले आग की गोली में बदल गया। मस्क की योजना के मुताबिक ये 160 फुट का रॉकेट एक समय एक विशाल सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में लाएगा। ये रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ और फिर योजना अनुसार वापस भी आया, लेकिन लैंडिंग के समय ये बहुत ही तेज गति थी और टचडाउन से समय इसमें विस्फोट हो गया। जैसा कि योजना के मुताबिक सोचा गया था,
कि जमीन पर आने के पहले ही प्रोटोटाइप रॉकेट सीधा हो गया और इसने धीमे होने के लिए 3 इंजन भी चलाए, लेकिन यही गड़बड़ हो गई और गति पर्याप्त रूप से धीमी नहीं हुई और 6 मिनट 40 सेकंड की उड़ान के बाद ये आग के गोले में बदल गया। फिर भी ये टेस्ट फ्लाइट इस तकनीक की अब तक की सबसे ऊंची फ्लाइट थी। मस्क इसी तकनीक को हकीकत में बदलने की कोशिश में है। एलन मस्क ने SN8 स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट के लॉन्च के पहले कहा था कि इसके पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आने की संभावना 3 में से 1 है। बाद में उन्होंने कहा कि समस्या रॉकेट के ईंधन सिस्टम में थी, जिससे क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन इस क्रैश को भी शोध का हिस्सा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्पेसएक्स और मस्क दोनों इसे नई अंतरिक्ष तकनीकी विकास के शुरुआती शोध के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में भी मस्क ने कहा कि स्टारशिप प्रोटोटाइप के लॉन्च से सभी जरूरी आंकड़े जमा किए जा चुके हैं। पिछले परीक्षणों में भी स्पेसएक्स ने बहुत से स्टारशिप प्रोटोटाइप नष्ट होते देखे हैं, जो ये जांचने का हिस्सा था कि क्या रॉकेट वो बहुत सारा दबाव झेलने में सक्षम है जिसका उसे फ्यूलिंग और उड़ान के दौरान सामना करना था। वैसे इस उड़ान से पहले स्पेसएक्स ने ये खुलासा नहीं किया था कि ये टेस्ट कैसा होगा, लेकिन जैसे ही रॉकेट उड़ान शुरू हुआ, स्टारशिप के SN8 इंजनों में से एक बंद हो गया। जब एक एक करके सभी इंजन बंद हो गए, तब रॉकेट अपनी स्थिति बदलने में आ गया और पृथ्वी पर लौटते समय उसने अपना कोण बदला। मस्क ने कहा था कि रॉकेट का कोण आकाश से गिरने वाले स्काई डाइवर के जैसा है। उनके मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि पूरी तरह से काम करने वाला स्टारशिप 7 डिग्री तक मुड़ सकेगा। उसका पीठ का हिस्सा पृथ्वी की ओर होगा और वो वायुमंडल में वापस आ जाएगा, जिसके बाद उसकी गति कम हो जाएगी। वही लैंडिंग से ठीक पहले रॉकेट सीधा हो जाएगा और धीरे से जमीन के पैड पर लैंड कर जाएगा। इससे पहले स्टारशिप प्रोटोटाइप की उड़ानें हवा में 500 फुट या उससे कम की ऊंचाइयों तक जा सकी थी और उनमें केवल एक ही इंजन का उपयोग किया गया था। तीसरी बार रॉकेट 11 मील तक उड़ा था और उसमें एक की जगह 3 इंजन लगे थे। इस रॉकेट की ऊंचाई का लक्ष्य 40,000 फुट है। इस प्रोटोटाइप की अंतिम डिजाइन में 6 इंजनों की जरूरत है। इसके बाद भी रॉकेट को एक बूस्टर की जरूरत होगी, जिससे अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित हो सके। इसके लिए रॉकेट को 17 मील प्रति घंटा की जरूरत होगी।